अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, ये वाक़या जेहलम का है। अब आप सोचिए एक लम्हे के लिए और रिलेट कीजिएगा ख़ुद को आप एपीएस के वाक़े से। आप अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, बड़े एहतमाम से तैयार करवा के एक आम रूटीन में जिस तरह स्कूल भेजते हैं, और जब आपको पता हो कि स्कूल में कोई इवेंट है और इवेंट भी ऐसा इवेंट कि मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो उस सिलसिले में आप अपने बच्चे को ख़ास तौर पे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मद्दाह आप तैयार करके आप स्कूल भेज रहे हैं कि चूँकि मिलाद है, वहाँ पे मेरे बच्चे ने उसमें हिस्सा लेना है। और आपको कुछ देर के बाद खबर मिले, बल्कि खबर भी क्या मिले, आप उस मिलाद का हिस्सा हो, माँ हो और उस मिलाद का हिस्सा हो, आपके सामने आपके जिगर का टुकड़ा बैठा हो और स्कूल की दीवार गिरे और बच्चा आपका जो है उसमें दब जाए और बाद में वो शहीद हो जाए, जाँ बहक हो जाए। ये वाकया हुआ है जेहलम में। अब मुझे अफसोस इस बात पे है कि हमारा पूरा सिस्टम उस वाकये के जिम्मेदारों को बचाने पे लगा हुआ है। मुझे अफसोस भी हुआ, मुझे परेशानी भी हुई, क्योंकि कल को मेरा बच्चा किसी और का बच्चा भी हो सकता है। मेरे सामने इस वक्त ये एफआईआर की कॉपी मौजूद है और इतनी भोंडी एफआईआर। एक ऐसा शख्स, आप यकीन कीजिए, इस मुल्क में इंसाफ मांगना ताकतवर के लिए इतना मुश्किल है। मैं समझता हूं कमजोर आदमी तो इंसाफ को भूल ही जाए। मैं एफआईआर का कुछ हिस्सा आपके सामने पढ़ के सुना देता हूं। जेहलम का ये वाकया है, आपके सामने भी आ चुकी होगी। बखदमत जनाब एसएचओ साहब, थाना सदर जिला जेहलम जनाब आली, उन्वान दरख्वास्त बराए इंदराज एफआईआर बरखिलाफ इंतजामिया दी सिटी स्कूल जीटी रोड जेहलम। गुजारिश है कि आज मोरखा 22/10/2021 को दी सिटी स्कूल जीटी रोड जेहलम में ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में तकरीब का इनकाद हो रहा था कि अचानक स्टेज की पिछली जानब बनी हुई दीवार गिर पड़ी। स्टेज पर बैठे हुए असातिज़ा और मासूम तलबा इस दीवार के नीचे दब गए, जिसके नतीजे में 2 तलबा, एक जुनेद नदीम वल्द नदीम अख्तर जमात नहम उम्र 15 साल साकिन गुजरपुर जेहलम, और दूसरे हैं आले अहमद वल्द सैयद आलिम अली नकवी जमात हफ्तम उम्र 15 साल मकान नंबर 224 वेस्ट कॉलोनी जेहलम कैंट, जख्मों की ताब ना लाते हुए फौत हो गए। जब मेरी माँ बाप से बात हुई, मुझे उन्होंने बताया कि ये जो दूसरे शहीद हैं आले अहमद वल्द सैयद आलम अली नकवी, इनकी वालदा सामने बैठी हुई थी, चंद गज के फासले पे बैठी हुई थी, और जब वो दीवार गिरी, चंद लम्हों में उनकी दुनिया बदल गई। उनके पास इतना वक्त नहीं था कि वो आगे जाके लपक के अपने जिगर के टुकड़े को बचा पाती। आप सोचिए एक दफा, जिनको एपीएस नहीं भूला, देखिए मैं ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, एपीएस में भी यही हुआ था, लेकिन कम से कम उनके बच्चों को उनकी माओ के सामने नहीं मारा गया था। यहां पे स्कूल इंतजामिया की गफलत की वजह से बच्चा अपनी मां की आंखों के सामने उस मलबे तले दब रहा है और बाद में जान की बाजी हारा है। अब सोचे उस मां की क्या हालत होगी। और जो एफआईआर का अगला हिस्सा मैं पढ़ने जा रहा हूं, वो आपने सुनना है कि किस तरह पूरा सिस्टम बचाने को आ जाता है, किस तरह पूरा सिस्टम मदद करता है मुलजिम की। अच्छा, ताब न लाते हुए फौत हो गए, जबकि 4 टीचर्स और 5 मासूम तलबा शदीद जख्मी हुए। टीचर्स भी इसमें जख्मी हुए। जहाँ हादसा पर पहुंचकर मालूम हुआ कि शामियाने की रस्सियां मज़कूरा दीवार से बांधी गई थी, जो कि शामियाने का दबाव बर्दाश्त न कर सकी और इस तरह कीमती जानों का नुकसान हुआ। स्कूल इंतजामिया ने इस महफिल मिलाद की इजाज़त किसी ज़िलाई अथॉरिटी से न ली। इस नाखुशगवार वाक़े की जिम्मेदार स्कूल की नाअहल इंतजामिया है, लिहाजा स्कूल इंतजामिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। अच्छा, अब इसमें क्या है कि वो दीवार जो है, वो तस्वीर मैंने देखी है, उसकी दीवार में इतना बड़ा शगाफ है, नजर आ रहा है कि दीवार कमजोर है। फिर उस दीवार के सामने स्टेज लगा दिया जाता है, उसके बाद जो है वो स्टेज लगा के शामियानों को उस दीवार से खोटी से बांध दिया जाता। अब हवा चली, दबाव बढ़ा, वो दीवार बर्दाश्त न कर सकी। यहां पे जो एनओसी की बात हो रही है दोस्तों, वो ये होता है कि स्कूल इंतजामिया कोई भी फंक्शन करने से पहले मुतल्लिका वहां की जो इंतजामिया होती है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जो होती है, उससे एनओसी लेती है, और एक जब वो एनओसी लेने जाती है तो वो इंतजामिया के लोग आके स्कूल की इंस्पेक्शन करते हैं कि तमाम हालात यहां पे ठीक है। अगर फर्ज करें एनओसी के लिए अप्लाई किया जाता तो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के नुमाइंदे आते, अगर वो दीवार देखते और दीवार में शगाफ उनको नजर आता तो वो शायद मिलाद को वहां पे मनाने से मना कर देते।
लेकिन चूंकि एनओसी नहीं लिया गया। लेकिन बात यहां पे यह है कि क्या इस तरह की चीजों के इश्तिहार नहीं छपते, इस तरह की चीजों की तशहीर नहीं होती? अगर ये खुद एनओसी लेने नहीं आए तो क्या इंतजामिया इस चीज को एश्योर नहीं कर सकती कि वो खुद जाके चेक कर ले? मौजूदा पुलिस की कोई इंटेलिजेंस नहीं होती है वहां पे कि वो देखे कि क्या इनके पास वो तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं कि जिस पर ये मिलाद या कोई भी एक्टिविटी कर सके? अब मेरी आपसे गुजारिश है, होता क्या है कि एट द एंड ऑफ द डे सिस्टम मुल्जिम को बचा लेता है, और खासतौर पे मुल्जिम अगर तगड़ा हो, पैसे वाला हो, और यहां पर भी ऐसे ही महसूस हो रहा है। आपसे मेरी ये गुजारिश है दोस्तों कि आपने इस वीडियो को और इस पैगाम को इतना शेयर करना है दोस्तों कि सिस्टम बेबस हो जाए। वो सिस्टम जो इसको मुल्जिम को बचाने के लिए निकला है, वो सिस्टम बेबस हो जाए। एक मां को उसका बच्चा वापस, एक बाप को उसका बच्चा वापस नहीं मिल सकता। कम से कम इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी आपसे ये अपील है, ये पैगाम इतना पहुंचाएं कि हुकूमत वक्त तक पहुंचे। मेरी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से अपील है, मेरी ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से अपील है कि प्लीज़ लुक इनटू इट। अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।